गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई को छोड़कर एक अन्य टॉपिक लेते हैं, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ जो टॉपिक का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी पढ़ाई की लत, एडिक्शन टू एजुकेशन। कुछ लोग मानते हैं कि पढ़ाई 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 से व्यक्ति की लाइफ बनती है, नहीं, बट पढ़ाई के साथ साथ कुछ अन्य क्रियाकलाप भी होने चाहिए जिससे व्यक्ति की लाइफ या जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रत्येक स्टूडेंट या किसी भी विद्यार्थी के जीवन में उनका पेरेंट्स का दबाव रहता है कि बेटे पढ़ो पढ़ो, यानी 24 घंटे उन पर यही प्रेशर बना रहता है कि तुम पढ़ोगे तो लाइफ बनेगी। बट उन पर इतना प्रेशर हो जाता है कि वो पढ़ने के साथ साथ जो बाहर के क्रियाकलाप होते हैं, उनके सारे जो मानसिक विकास में जो क्रियाकलाप होते हैं वो उन्हें भूल जाते हैं और 24 घंटे उसी दायरे में सीमित रह जाते हैं, जिससे वो बाहर के सामाजिक क्षेत्र को नहीं देखते हुए सिर्फ किताबों पर ही अपना जीवन निर्धारित कर बैठते हैं। उसी प्रकार अब बात करते हैं कि भाई अच्छाई किस में होती है, बुराई किस में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो अगर पढ़ते रहोगे तो बेटा उसी से अपना कैरियर बनोगे, लेकिन नहीं, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई को छोड़कर वो खेल कूद में भी जो उनकी रुचि होती है उसी के अनुसार प्रत्येक कॉलेज और स्कूल में उतने पीरियड ही पढ़ाई के होते हैं और उतने ही पीरियड खेल कूद के भी होने चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी उतना ही विकास हो सके जितना कि उसे पढ़ाई के साथ साथ हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी बंदे देखे मैंने जो जिनके पास डिग्री भी बहुत होती है, लेकिन डिग्री होने के बावजूद भी वे एक कलरक की छोटी नौकरी करते हैं जिस जो 15-16 हज़ार समथिंग होती है, इतनी डिग्री होने के बावजूद ही। लेकिन एक दूसरा विद्यार्थी होता है जो डिग्रियां प्राप्त न होकर भी अपने दिमाग से और अपने दिमाग के द्वारा ही वो एक ऐसी बिजनेस या किसी अलग क्षेत्र में जाकर एक कैरियर हासिल करता है, जिससे वो पढ़ाई वाले बंदे की डिग्री को छोड़कर वो अपने लेवल के अनुसार ही एक हाई क्वालिटी की संपत्ति प्राप्त करता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग प्रत्येक कॉलेज और स्कूल में जितने पीरियड पढ़ाई के होते हैं उतने ही पीरियड खेल कूद के भी होने चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का मानना होता है कि बच्चों को पढ़ने से उनका कैरियर बनता है, उनकी लाइफ बनती है, आगे उनका विकास होता है। बट बच्चे का विकास तो होता है, लेकिन वो सामाजिक क्रियाकलाप और अपने आसपास के दायरे को भूलकर एक किताबों की ही दुनिया में छिप जाते हैं, वहीं पर अपना वो कैरियर देखते रहते हैं, लेकिन बाहर के दायरे को वो कुछ भी नहीं पहचान सकते, वो सामाजिक दायरे को भूल जाते हैं। कुछ बातें होती हैं जो अच्छी होकर भी बुरी होती है, लेकिन जो बुरी होकर भी अच्छी होती है। कई विद्यार्थी अपने जीवन में सक्सेसफुल न होकर कुछ ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने गलत लतें पड़ जाती है, कोई स्मोक करने लग जाता है, कोई ड्रिंक करने लग जाता है। लेकिन उन गलत लतों में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे वो उनमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल कर आती है। जैसे कि कोई अपने जीवन से हार मानकर स्मोक करने जाता है, लेकिन उस स्मोक करते समय उसके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आता है जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सिगरेट पीना गलत बात है, लेकिन सिगरेट पीते समय उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिससे उसकी लाइफ को चेंज कर डाला। वह स्मोक छोड़ देता है और अपनी और लाइफ की और उस आइडिया के थ्रू विकास करता है और वह अपने मंजिल को हासिल कर लेता है। इसी के अनुसार कुछ चीज़ें तो होती हैं गलत, लेकिन वो गलत होते बावजूद भी एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर देती है। इसलिए अकॉर्डिंग मेरे अनुसार कि प्रत्येक स्टूडेंट को और प्रत्येक कॉलेज में ये भी होना चाहिए कि वो एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद की एक्टिविटीज़ को भी लाभान्वित दे। जिस विद्यार्थी की रुचि खेल कूद में होए, न कि पेरेंट्स उन्हें दबाव दे कि वो खेल कूद को छोड़कर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि उसकी जब विकास उसका दिमाग ही खेल कूद में है तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को विकसित नहीं कर पाएगा और वो एक ऐसी कठिनाइयाँ या विपत्ति में फंस जाता है जिससे कि वो दोनों दायरे, यानी ना तो खेल कूद में विकास कर पाता है और न ही एजुकेशन में। इसलिए वो कुछ ऐसी बुरे काम कर बैठता है जिससे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ता है।
इसलिए मेरा मानना है कि विद्यार्थी के अनुसार ही उसको एक अपनी दायरा चुनना चाहिए, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो। लेकिन 24 घंटे प्रत्येक स्टूडेंट या विद्यार्थी को पेरेंट्स का ये दबाव नहीं होना चाहिए कि वो 24 घंटे इन्हीं बुकों पर अपना जीवन आधारित करे। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों से अपना विराम देता हूँ। धन्यवाद।